दुःखाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोधमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीराम रामचंद्र भगवान सबका स्वागत है। आज 15 अगस्त 75वां स्वतंत्रता दिवस की सबको बधाई। सभी को जय श्री राम। आज कांड में प्रवेश कर रहे हैं। तो कल हमने सुना था सुंदरकांड और उसमें समुद्र ने फाइनली ये ट्रिक बताई, इस तरह से आप सब जा सकते। नाथ नल नील नल दो भाई, आपकी सेना में दो भाई हैं, नल और नील। वो उन्होंने IIT में आर्किटेक्चर इंजीनियरिंग में बीटेक किया है, तो उनकी पढ़ाई लिखाई का कुछ फायदा आप देखो वो पढ़े लिखे हैं नहीं, वो समुद्र कैसे बना के चला गया पता नहीं से क्या। तो आगे समुद्र को बनता है नहीं बनता है क्या होता है, अब आज हमारे बड़े भाई साहब से सुनाएंगे क्या। तो आपका सबका फिर से पुनः स्वागत है। शेरा भाई साहब बीच में बस आप सबसे और मैं बीच में चाय करूंगा। सबको 15 अगस्त की मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं पुनः। और मैं अब भगवान श्री राम का नाम लेते का वंदना करते हुए प्रारंभ करता हूँ आज का पाठ। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वामभागम पाणो महासायक चारुचापम नमामि रामं रघुवंशनाथं नमामि रामं रघुवंशनाथं। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस षष्ठ सोपान लंका कांड श्लोक। रामं कामारि सेव्यं भवभयहरणं कालमत्तेव सिंहं योगीन्द्रं ज्ञानगम्यं गुणनिधिं जितं निर्गुणं निर्विकारमय मायातीतं सुरेशं खलवदनिरतं ब्रह्मवृन्दैकदेवं वन्दे कन्दावदातं सरसिजनयनं देवमुर्वीशरूपमय शङ्खेन्द्वाभमतीव सुन्दरतनुं शार्दूलचर्माम्बरं कालव्यालकरालभूषणधरं गङ्गाशशाङ्कप्रियं काशीशं कलिकल्मषोधशमनं कल्याणकल्पद्रुमं नौमिद्यं गिरिजापतिं गुणनिधिं कन्दर्पहं शङ्करं यो ददाति सन्तां शम्भुः कैवल्यमपि दुर्लभं खलानां दण्डकृद्यो वसु शङ्करः तं तनोतु मे लवनिमेष परमाणुजुग बरस कल्प सरचंड भजसि न मनते ही राम को कालु जासु को दंड सिंधु वचन सुनि राम सचिव बोली प्रभु अस कहेऊ अब विलंबु के काम
करहु सेतु तरे कटकु सुनहु भानुकुल के तु जामवंत कर जोरी कहे नाथ नाम तब से तु नर चढ़ी भवसा गर तरही सियावर रामचंद्र पद जय शरणम शंकर हरि ओम जय सिया राम जय जय हनुमान दीन दयाल विरद संभारी हरहुनाथ मम संकट भारी जय सिया राम जय सिया राम यह लघु जलधि तरत कति बारा अस सुनि पुनि कह पवन कुमारा प्रभु प्रताप बड़वानल भारी सो शिव प्रथम पयो निधि बारी तब रिपुनारी रुदन जल धारा भरे बहोरी भयउ तई कारा सुनि अति उकुति पवन सुत केरी हर्षे कृपी रघुपति तनहेरी जामवंत बोले दो भाई नल नील सब कथा सुनाई राम प्रताप सुमिरि मन माही करहु सेतु प्रयास कछु नाही बोल लिए कपि निकर बहोरी सकल सुनहु बिनती कछु मोरी राम चरण पंकज उर धरहु कौतुक एक भालु कपिरहु करहु धावहु मरकट बिकट बरु था आनहु बिटप गिरिन के जूथा सुनि कपि भालु चरे करिहुहा जय रघुवीर प्रताप समूहा द्युतंग गिरिपाद पर लीलहि लेहि उठाई आनि रही रचई हेतु बनाई सियावर राम चंद्र पद जय शरणम शैल विशाल विशाल आन कपिदेहि कंदु कैब नल नील तिले देख सेतु अति सुंदर रचना सही कृपा निधि बोले बचना परम रम्य उत्तम यह धरनी महिमा अमित जाय नहीं बरनी करिहूँ यहाँ संबुधा पैना मोरे हृदय परम कल्प नाम सुनि कपि सब दूत पठाए मुनिवर सकल बोली लय आए लिंग था विधिवत कर पूजा शिव समान प्रिय मोहि न दूजा शिवद्रोही मम भगत कहावा सोनर सपने मोहि न पावा शंकर विमुख भगति चह मोरी सोनार की मूड मति थोरी शंकर प्रिय मम द्रोही शिवद्रोही मम दास ते नरक करही कलप भरी घोर नरक बहुबास सियावर रामचंद्र पद जय शरणम जय रामेश्वर दर्शन करि हई ते तनु तजी मम लोक सिधरि हई जो गंगा जलु आनि चढ़ाई सो साधु युज्य मुक्ति नर पाई हुई काम जो छल तजी से भगति मोरि तई शंकर दे मम कृत से तुझ दर्शन करिहि सो बिनु श्रम भव सागर तरिहि राम बचन सबके जिय भाई मुनिवर निज निज आश्रम आए गिरिजा रघुपति कही यह रीति संतत करहि प्रणत पर प्रीति बांधा सेतु नील नर नागर राम कृपा यशु भय उजागर बूढ़हि आनहि बोरहि जी भय उपल बोहित समते महिमा यह न जलधि कई बरनी पाहन गुण न कपिन कई करनी श्री रघुवीर प्रताप ते सिंधु तरे पाशान ते मति मंद जी राम तजी भजई जाई प्रभुआन सियावर रामचंद्र पद जय शरणम बांधि सेतु अति सुदृढ़ बनावा देखी कृपा निधि की मन भावा चली सैन कछु बरनी न जाई गरजहि मरकट भट समुदायी सेतु बंद डिग चढ़ी रघुराई चितव कृपाल सिंधु बहुताई देखन कहूँ प्रभु करुणा कंदा प्रगट भय सब जल चल वृंदा मकर नक्र नाना यश ब्याला सतजो जन तन परम विशाला ऐसे हुए गति नहीं जे खाही एकन की डरते दिराही प्रभु ही बिलो कहीं तरही नटारे मन हर्षित सब भय सुखारे
तिनकी ओट न देखिय बारी, मगन भय हरि रूप निहारी। चला कटक प्रभु आय सुपाई, को कही सक कपि दल विपुलाई। सेतु बंद भई वीर अति, कपि नव पंथ उड़ाई। अपर जल चरई ऊपर, चढ़ी चढ़ी पार ही जाई। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। हस कौतुक बिलो किलो भाई, बेसी चले कृपाल रघुराई। सेन सहित उतरे रघुवीरा, कहीं न जाए कपि जूथप वीरा। सिंधु पार प्रभु डेरा कीना, सकल कपीन कहु आय सुदीना। खाऊ जाए फल मूल सुआए, सुनत बालु कपि जय ते दाए। सब तरु भरे राम हित लागी, ऋतु अरु कीर्ति काल गति त्यागी। खाई मधुर फल बिटप हलावई, लंका सन शिखर चलावई। जय कहूँ फिरत निसाचर पावई, घेरी सकल बहु नाच नचावई। दस नई काटि नासिका काना, कही प्रभु सुज सुदई। तब जाना जिन्हें करनासा, कान निपासा तिन्हें राम नहीं। कई सब बाता सुनत श्रवण बारदी, बंदाना दस मुख बोली उठा खुलाना। बांध्यो बन निधि नीर निधि, जलधि सिंधु बारिश। सत्य तोय निधि कंपति, उदति पयोधि नंदी। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। निज विकलता विचारी बहोरी, बिहसि गयौ ग्रह करि भय भोरी। मंदोदरी सुनियो प्रभु आयो, कोट कहीं पाथोदि बंधायो। कर गई पति भवन निज आनी, बोली परम मनोहर बा। चरण नाई सिरु अंचलु रोपा, सुनहु बचन पिय परिहरि कोपा। नाथ बयरु कीजे ताहि, सो बुद्धि बल सकिय जीति जाहि। सो तुमहि रघुपति दर कैसा, खलु खद्योत दिन करहि जैसा। अति बल मधु कैटभ जय मारे, महावीर दिति सुत संहारे। जय बलि बांधि सहस भुज मारा, सोई अवतरे हरन भई भारा। तासु विरोध न कीजिए नाथा, काल करम जिव जा के हाथा। रामई सौंपी जानकी नाई कमल बात। सुत गौराज समर्पि बन जाई, बजिय रघुनाथ सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। नाथ दीन दयाल रघुराई, बाधउ सन्मुख गए न खाई। चाई करन सुबर करि बीत, तुम्हें सुर असुर चराचर जीत। संत कहि असी निति दसानन, चौथे बन जाई नृप कानन। तासु भजनु विजयी तय बरता, जो करता पालक से हरता। सोई रघुवर परम अनुरागी, भजऊ नाथ ममता सब त्यागी। मुनिवर जतनु करई जय लागी, भूप राजु तजि होई बिरोगी। सोई कौसल्याधीश रघुराय, आयउ करन तोई परदाय। जो प्रिय मानव मोर सिखावन, सुजसु होए त्यो पूर अति पावन। अस कही नयन नीर भरी, गई पद कंपित गात। नाथ भजऊ रघुनाथ ही, अचल होई हरिनाथ। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। तब रावण मय सुता उठाई, कहे लाग खल निज प्रभुताई। सुनुते प्रिया व्रथा भय माना, जग जोदा को मोहि समाना। वरुण कुबेर पवन जम काला, भुज बल जितेउ सकल दिगपाला। देव धनुज नर सब बस मोरे, कवन हेतु उपजा भय तोरे। नाना विधि कैसी बुझाई, सभा बहोरी बैठ सो जाई। मंदोदरी हृदय जाना,
काल वश्य उपजा अभिमाना सभाई मंत्रिन तेहि पूजा कर गवन विधि रिपुसै जूजा कहीं सचिव सुनु निशिचर नाहा बार बार प्रभु पूछहु काहा कहु कवन भय करिय विचारा नर कपि भालु आहार हमारा सबके वचन श्रवण सुनी कह प्रहस्त कर जोरि नीति विरोधिनी करिय प्रभु मंत्रिय मति अति थोर सियावर रामचंद्र विजय शरणम कई सचिव सट ठकुर सवाती नाथ न पूर आवे बाती बार दिनादि एक कपि आवा तासु चरित मन मऊ सब का छूता न रही तुम्हें सब काऊ जारत नगरु कस न दरी काऊ सुनत नीक आगे दुख पावा सचिवन असमत हुई सुनावा जय बारिश बदाय हुएला उतरऊ सेन समेत सुबे सोबनु मनुज खाव हम बाई बचन कही सब गाल फुला तात वचन मम सुनु अति आदर जनि मन गुनहु मोहि करि कादर प्रिय वाणी जे सुनी जे कही ऐसे नर निकाय जग ऐ बचन परम हित सुनत कठोरे सुनहि जे केई ते नर प्रभु थोरे प्रथम वशिष्ठ पठऊ सुन नीति सीता देई करऊ पुन प्रीति नारी पाए फिर जाय जो तो न बढ़ाई डारी न सन मुख समर मही तात कर अटिबार सियावर रामचंद्र पद जय शरणम यह मत जो मानहु प्रभु मोरा उभय प्रकार सुज सुजग तोरा सुत सन कह दश कंठ रिसाई असीमति सट के तोई सिखाई अबहि ते उर संशय होई बेनु मूल सुत भयउ घमोई सुनि पितु गिरा परुष अति घोरा चला भवन कही बचन कठोरा हितमत त्योहि न लागत कैसे काल विबस कहूँ भेषज से संध्या समय जानि रस शीशा भवन चले निर्खत भुज बीसा लंका शिखर ऊपर आगारा अति विचित्र तह होई अखारा बैठ जाई तेई मंदिर रावण लागे किन्नर गुण गन गावन बाजहि ताल पखाउज बीना नृत्य करई अपछरा प्रवीणा सुना शीर सत सरिस सो संतत करई विलास परम प्रबल रिपु शीस पर तद्यपि सोच न त्रास सियावर रामचंद्र पद जय शरणम यहाँ सुवेल शैल रघुबीरा उतरे सैन सहित अति भीरा शिखर एक उतंग अति देखी परम रम सम शुभ्र विषेकी तह तरु किशिलय सुमन सुहाए लक्ष्मण रजि निज हाथ बसाए तापर रुचिर मृदुल मृगशाला तेहि आसन आसीन कृपाला प्रभु करत शीस कपीस उछंगा पाम दहिन दिशि चाप निशंगा तुम कर कमल सुधारत बाना कह लंकेश मंत्र लगी गाना बड़ भागी अंगद हनुमाना चरण कपल चापत विधिनाना प्रभु पाछे लक्ष्मण वीरासन कठिन संग कर बान सरासन यही विधि कृपा रूप गुण धाम रापुआ सीन धन्य तिनरे ध्यान जे रहत सदा लयलीन पूरव दिशा बिलो की प्रभु देखा उदित मयंक कहत सबई देखऊ शशि मृगपति सरिस असंक सियावर रामचंद्र पदे जय शरणम बिथुरे नभ मुकुता हल तारा निशि सुंदरी केर सिंगारा कह प्रभु शशि महु में जगताई कहु काह निज निज मति भाई कह सुग्रीव सुनहु रघुराई शशि महु प्रगट भूमि कह झाई मारे राहु शशि कह जो कोई उर्मह परी श्यामता सोई
को कह जब विधि रति मुख कीना सार भाग शशि कर हरि लीना छिद्र सुप्रकट इंदूर माही तेहि मग देखिय नभ परिचाई प्रभु कह गरल बंधु शशि केरा अति प्रिय निज उर दीन बसेरा विष संयुत कर निकर पसारी जारत विरहवंत नर नारी कह हनुमंत सुनत प्रभु शशि तुम्हार प्रिय दास तब मूरति विदूर बसती सुई श्यामता आभास पवन तनय के वचन सुनी बिहसे राम सुजान दक्षिण दिशि अवलोकि प्रभु फूले कृपा निदान सियावर रामचंद्र पद जय शरणम क्षण दक्षित भाषा धन घमंड दामिनी विलासा मधुर मधुर गर जय गन गोरा होई वृष्टि जनि उपल कटोरा कहत विभीषण सुनऊ कृपाल होई न तड़ित न बारिद माल लंका सिकर ऊपर आगार ते दस कंदर देख आकार छत्र मेघ डंबर सिरधारी सोई जनु जलद घटा अतिकारी मंदोत्री श्रवण तांडका सोई प्रभु जन दामनि दमका बाजई ताल मृदक अनूपा सोई रव मधुर सुनौ सुरभूप प्रभु मुस्कान सुमझी अभिमान चाप चढ़ाई बान सदान छत्र मुकुट टाटक तब हते कई बार के देखत मई तरे पर मुन को जान अस कौतुक करी राम सर कवि से हुआ निशंक हवन सभास शंख सब देखी महारस भंग सियावर चंद्र पद जय शरणम शंकर हरि ओम जय सिया राम जय जय हनुमान कंपन भूमि न मरुत विषेखा अस्त्र शस्त्र कछु नयन न देखा सूचहि सब निज हृदय मजारी असगुन भयउ भयंकर बारी दश मुख देखि सभा भय पाई बिहसी बचन गह जुगुति बनाई सिरऊ गिरे संतत सुख जाही मुकुट परे कस अस गुण ताही सैन करऊ निज निज ग्रह जाई गगने भवन सकल सिर नाई मंदोदरी सोच उर बसेऊ जब ते श्रवण पूर मई खसेहू सजैल नैन कह जुग कर जोरी सुनहु प्राणपति बिनती मोरी कंत राम विरोध परिहरहु जानि मनुज जनि हट मन धरहु विश्वरूप रघुवंश मणि करहु वचन विश्वास लोक कल्पना वेद कर अंग अंग प्रतिजासु सियावर चंद्र पद जय शरणम पद पाताल शीस अजनामा परलोक अंग अंग विश्रामा प्रकृति विलास भयंकर काला नयन दिवाकर कच घन माला या सुध्रान अश्विनी कुमारा निशियरु दिवस निमेष अपारा श्रवण दिशा दश वेद बखानी मारुत श्वास निगम निज बानी अधर लोभ जम दसन कराला माया हास बाहु दिखपाला आनन अनल अम्बुपति जीहा उत्पत्ति पालन प्रलय समीहा रोम राजी अष्टादश भारा अस्थि शैल सरिता नस जारा उदर उदरी अदगो यातना जग में प्रभु का बहु कल्पना अहंकार शिव बुद्धि अजय मन शशि चित्त महान मनुज बास सचराचर रूप राम भगवान अस विचारी सुनु प्राणपति प्रभु सन भयरु बिहाई प्रीति करौ रघुबीर पद मम आई बात न जाय सियावर रामचंद्र पद जय शरणम बिहसा नारी वचन सुनि काना अहो मोह महिमा बलवाना नारी सुबाहु सत्य सब कहीं अवगुण आठ सदा उड़ साहस अनृत चपलता माया भय विवेक सोच अदाया रिपुकर रूप सकल तई गावा अति विशाल भय मोहि सुनावा
सो सब प्रिया सहज बस मोरे समुझि परा प्रसाद अब तोरे जानिउ प्रिया तोरी चतुराई यही विधि कहु मोरी प्रभुताई तब बत कही अड़ गूढ़ मृगलोचनी समुझत सुखद सुनत भयमोचनी मंदोदरी मन महु अस ठयहु पियहु पियहि काल बसुमति भम भयहु यही विधि करत विनोद बहु प्रात प्रगट दश कंद सहज संक लंकपति सभा गयऊ मधुअम फूलई फरई न बेत यद्यपि सुधाबर सई जलद मूर्ख हृदय न चेत जो गुर मिलई बिरंचि सियावर रामचंद्र पद जय शरणम या प्रात जागे रघुराई पूछा मत सब सचिव बोलाई क्यों बेगी का करी उपाय जामवंत के पद सिरुना सुनो सर्वज्ञ सकल उर्वासी बुद्धि बल तेज धर्म गुण राशि मंत्र कहू निज मति अनुसार दूत पटाए बाली कुमार नीक मंत्र सबके मन माना अंगद सन के कृपा निदान बालित तय मोति मन धामा लंका जाऊं तात मम काम बहुत बुझाई तुम्हें का कहू परम चतुर में जानते काजू हमारे तासु हित होई रिपुसन करऊ बत कई सोई प्रभु आज्ञा धरि शीस चरण बांधी अंगद उठे सोई गुण सागर ईस राम कृपा जा पर करऊ सिद्ध सब काज नाथ मोहिया धरु दियऊ अस विचारि जुबराज तन पुलकित हर्षित हेऊ सियावर रामचंद्र पद जय शरण बंदी चरण उर धरि प्रभुताई अंगद चलऊ सबई सिरुनाई प्रदुतापुर सहज असंक रण बाकुरा बाली सुत बंका वन कर बेटा बेलत रासो होई गे बेटा बात ही बात कसई बड़ी आई जुगल अतुल बलपुर तरुणाई ते अंगद कौलात उठाई गई पद पट के घूमे भवाई निशिचर निकर देखी बट भारी जय ते चले न सकी तुम्हारी एक एक सन मरमुन कही समुझिता सुबद चुप करी रही भयउ कोलाहल नगर मजारी आवा लंकपी लंकारी जारी अभिधो कहा करी कर दारा अति सबीत सब करही विचारा बिनु पूछे मगु देहि दिखाई यही बिलोक सोई जाई सुखाई गयऊ सभा दरबार तब सुमिरि राम पद कंठ सिंह ठवनि इतुत चितव धीर वीर बल पुण्य सियावर रामचंद्र पद जय शरणम तुरत निशाचर एक पठावा समाचार रावण ही जनावा सुनत बिहसी बोला दश शीशा आनहु बोली कहाँ कर की शा आय सुपाई दूत बहुधाए कपि कुंजर ही बोली रही आई अंगद दीख दसानन पैसे सहित प्राण कज्जल गिरि जैसे भुजा बिटप सिर संग समाना रोमावली लता जनुनाना मुख नासिका नैन अरुकाना गिरी कंदरा खो हनुमाना गयऊ सभा मनने कुन मूरा बालित नय अति बल बांकुरा उठे सभासद कपि कहूँ देखी रावण उर्भा क्रोध विषेखी यथा मत गज जूथ महू पंचानन चली जाई राम प्रताप सुमिरि मन बैठ सभा सिरुनाई सियावर रामचंद्र पद जय शरणम कह दस कंठ कवन तई बंदर मैं रघुबीर दूत दश कंदर मम जान कही तो ही
रही मिताई तब हित कारण आयऊं भाई उत्तम कुल पुलस्ति कर नाती शिव बिरंचि पूजेऊ बहु भांति बर पायहु कीनेहु सब काजा रीतेहु लोकपाल सब राजा नृप अभिमान मोह बस किम्बा हरियाणिहु सीता जगदम्बा अब शुभ कहा सुनहु तुम मोरा सब अपराध क्षमि ही प्रभु तोरा दसन गहु तृण कंठ कुठारी परिजन सहित संग निज नारी सादर जनक सुता करियागे यही विधि चलहु सकल भय त्यागे प्रणतपाल रघुवंश मणि त्राहि त्राहि अब मोहि आरत गिरा सुनत प्रभु अभय करई गोतो ही सियावर रामचंद्र पद जय शरणम रे कपिपोत बोल संभारी मूढ़ न जा यु मोहि सुरारी कहु निज नाम जनक कर भाई कई नाते माने मिताई अंगद नाम बाली कर बेटा तासु कबो भई बेटा अंगद वचन सुनत सकुचाना रहा बाली बानर मैं जाना अंगद कहीं बाली कर बालक उपजेहु बंस अनल कुल घालक गर्भ न गयउ व्यर्थ तुम जाहु निज मुख तापस दूत कहायउ अब कहु कुशल बाली कहि बिहसी बचन तब अंगद कहि दिन दस गए बाली पही जाई बूझेऊ कुशल सखा उरलाई राम विरोध कुशल जसी होई सो सब तोई सुनाई सोई सुन सट भेद होई मनता के श्री रघुबीर हृदय नहीं जाके हम कुल बालक सत्य तुम्हें कुल पालक दस शीस अंधव बधिर नस कही नयन कान तव पीस सियावर रामचंद्र पद जय शरणम शिव बिरंचि सुर मुनि समुदाय चाहत जासु चरण सेवकाई तासु दूत होई हम कुल गोरा अस ऐसी मति उर बियर न तोरा सुनि कठोर बानी कपि केरी कहत दसानन नयन तेरेरी खल तब के कठिन वचन सब सेऊ नीति धर्म में जानत एऊ कहे कपि धर्मशीलता तोरी हमऊ सुने कृत पर स्त्री चोरी देखी नयन दुत रखवारी बूढ़ी न मरऊ धर्म व्रतधारी कान नाक बिनु भगिनी नियारी क्षमा किनऊ तुम धर्म विचारी धर्मशीलता तब जब जागी पावा दरसु हमऊ बड़ भागी जनी जलपसी जड़ जतु कपि सठ बिलोक मम बाऊ लोकपाल बल विपुल शशि ग्रसन हेतु सब राऊ पुनि नभ सर मम कर निकर कमलई पर करिबास सोबत बेउ मराल शंभु सहित कैलाश सियावर रामचंद्र पद जय शरण तुमरे कटक मांझ सुनु अंगद मोसन भरई कवन जोदा भंग तब प्रभु नारि बिहंग बलहीना अनुज तासु दुख दुख ही मनीना तुम सुग्रीव कुल धूम्र दो अनुज हमार वीरु अति सो जामवंत मंत्री अति बूढ़ा सो कई होई अब समरारूढ़ा सिलिप कर्म जानई नल नीला हे कपि एक महाबलशीला आवा प्रथम नगरु जय जारा सुनत वचन के बाली कुमार सत्य वचन कहु निश्चिर ना साचहु कीस की नहीं पुरदा रावण नगर अल्प कपि देई सुनियस वचन सत्य को कही जो अति सुबट सराहु रावण सो ग्रीव कर लघु धावन चलई बहुत सो वीर न होई पठवा खबरी लेन हम सोई सत्य नागरु कपि जारहु बीनु प्रभु आय सुपाय फिर न गए सुग्रीव बही तेई भय रहा लुकाय सत्य कही 10 खंड सब
मोहि न सुनि कछु को न हमारे कटक अस सो तो सन नरत जो सोय। प्रीति विरोध समान सन करिय नीति असी आई जो मृगपति बद बेडुकनी भल की कही कोताई यद्यपि लघुता राम कहूँ तो ही बधे बड़ दोष तदपि कठिन दस कंठ सुनो क्षत्र जाति कर रोष वक्र उक्ति धनु वचन सर हृदय दयु रिपुकीस प्रति उत्तर सड़ सिन मनहूं काढ़त भट दस शीस हंसी बोले दस मूल तब कपि करे बड़ गुण एक जो प्रतिपालई तासु हित करई उपाय अनेक सियावर रामचंद्र पद जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम जय जय हनुमान धन्य की सजो निज प्रभु का जा जय तेना चई परिहरि लाजा नीच कूदी करी लो गरि जाई पतिहित करई धर्म निपुनाई अंगद स्वामी भक्त तव जाति प्रभु गुण कसन कहई यही भांति मैं गुण गाहक परम सुजाना तब कटु रटनि करहु नहीं काना कह कभी तब गुण गाहक ताई सत्य पवन सुत मोहि सुनाई बन विधंसी सुत बधिपुर जारा तदपि न तेहि कछु प्रत अपिकारा सोई विचारी तब प्रकृति सुहाई दश कंदर में कीन दिशाई देखें जाई सो कछु कपि भाषा तुमरे लाज न रोष न माखा जो असी पति पितु खाए की सा कई अस बचन हसा दस सीसा पितई खाई खाते पुनितो ही अवई समुझ परा कछु मोही बाल विमल जस भाजन जानी हतम न तो ही अधम अभिमानी प्रभु रावण जग कहते मैं निज श्रवण सुने सुनु जयते बलि जितन एक गयऊ पताला राख्यों बानी सिसुन है साला खेल ही बालक मार ही जाई दया लागी बलि दीन छुड़ाई एक बहोरी सहस भुज देखा धाई धरा जिमि जंतु विशेखा कौतुक लागी भवन लैयावा सो पुलस्ति मुनि जाय छुड़ावा एक कहत मोहि सकुच अति रहा बालिकी काम इन मऊगावन ते कवन सत्य बदई तजिमाख सियावर रामचंद्र शरणम शंकर हरि ओम सुनु सठ सो रामन बलशीला हर गिरि जान जासु भुज लीला जान उमापति जासु सुराई पूज्यों जेहि सिर सुमन चढ़ाई सिर सरोज निज करई उतारी पूज्यों अमित बार त्रिपुरारी भुज विक्रम जानहि दिगपाला सठ अजहूँ जिनके उरसाला जानहि दिग्गज उर कठिनाई जब जब भिरऊँ जाई बरियाई जिनके दशन कराल न फूटे उर लागत मूल कई बटूटे जासु चलत डोलती मिधरनी चढ़त मत्त गज जिमि लघुतरनी सोई रावण जग विदित प्रतापी सुनहि न श्रवण अलीक प्रलापी जय रावण कह लघु कहसी नर कर करसी बखान रे कपि बर बर खर्ब खल अब जाना तब ज्ञान सियावर चंद्र पद जय शरणम सुनि अंगद सकोप करबानी बोलु संभारी अदम अभिमानी सहज बाहु भुज गहन अपारा दहन अनल सम जासु कुठारा जासु परस खागर खरधारा बूढ़े नृप अगणित बहुबारा तासु गर्भ जई देखत भागा सोनर क्यों दस शीस अभागा राम मनुज कसरे सठ बंगा धनवि कामु नदी पुनी गंगा वसुधर सुरधेनु कल्प तरुरूखा अन्नदान अरु रस पीयूषा बैनती खग अहि सहसानन चिंतामणि पुनि उपल दसानन सुनुमति मंदलोक बैकुंठा लाभ की रघुपति भगति अकुंठा सैन सहित तब मान मथी बन उजारी पुर जारी कसरे सठ हनुमान कपि गयों जो तब सुत मारी सियावर रामचंद्र पद जय शरणम सुनु रावण परि
हरि चतुराई भय सिनत कपा सिंधु रघुराई जो खल भय श्री राम कर द्रोही ब्रह्म रुद्र सगराखी न तोही मूड वृथा जनि मार सिगाला राम भयर यस होई हाला तब सिर निकर कपिन के आगे परिहई धरनि राम सर लागे तब सिर कंदुक समनाना खेली हई भालु की सुचौगाना जब ही समर कूपी रघुनायक छुटी हई गति कराल बहुसायक तब की चली ही अस गाल तुम्हारा अस विचारी प्रभु भजु राम उदारा सुनत बचन रामन पर जय राज रत महानल जनुघ्रत पैरा कुंभकर्ण स बंधु सम मम सुत प्रसिद्ध सक्रारी मोर पराक्रम नहीं सुने जिते चराचर जारि सियावर रामचंद्र पर जय शरणम सठ शाखा मृग जोरी सहाय बांधा सिंधु ये प्रभुताई ना गई खग अनेक बारी सा सुर नर होई ते सुनु सब की सा मम भुज सागर बल जल पूरा जह बूढ़े बहु सुर नर सूरा 20 पयोधि अगाध अपारा हो अस वीर जो पाई पारा दिगपालन में नीर भरावा भूप सुजस खल मोई सुनावा जो पे सपर समर सुबट तव नाथा पुने पुने कैसी जासु गुण गाथा तो बसीठ पठवत गई काजा रिपुसन प्रीति करत नहीं लाजा हरि गिरि मथन निर्घु मम पाऊ बाऊ पुनि सट कपि निज प्रभु सराऊ सुर सकवन रामन सरे से कर कोटि काटी जैसी उन्हें अनल अति हरस बहु बार साखी गोरी सियावर रामचंद्र पद जय शरण जरत बिलोक जबई कपाला विधि के लिखे अंक निज बाला ने के कर आपन बदबाची हसऊ जान विधि गिरा साची सोमन सुमजी त्रास नहीं मोरे लिखा बिरंची जरट मति बोरे आन वीर बली सठ मम आगे पुनि पुनि कैसी लाजपति त्यागे कह अंगद सलज जगमाई रावण तोई समान कौनाई लाजवंत तब सहज सुबाऊ निज मुख निज गुण कही सिनकाऊ सिर अरुसेल कथा चितरई ताते बार 20 ते कई सो भुज बल राखे उर गाली जीतऊ सहस बाऊ बल बाली सुनि मति मंद दे अब पूरा पूरा काटे शीस के होई सूरा इंद्र जाली कही कही नबीरा काटे निज कर सकल शरीर जरई पतंग मोय बस बार गई घर भ्रांत ते नई सोर कहावई समुझ दिख देखू मति मंद सियावर रामचंद्र पद जय शरणम अब जनि बत बढ़ाव खल करे सुनु मम बचन मान पर हरे 10 मुख में न बसिटी आयऊ अस विचारि रघुवीर पढ़ायऊ बार बार अस कही कृपाल नहीं गजारी जसु बदेश का मन मऊ समुझी बचन प्रभु केरे सेऊ कठार बचन सठ तेरे नाई न करे मुख भंजन तोरा तेज जाते उसी तई बर जोरा जानऊ तब बल अधम सुरारी सुने हरिया नहीं पर नारी ते निशिचर पति गर्भ बहुता मैं रघुपति सेवक कर दूता जो न राम अपमान नहीं डरऊ तो ही देखत अस को तऊ करऊ तो ही पढ़ई मई सेन हती चौपट करी तब गाँव समेत सठ जनक सुतई ले जाऊं सियावर रामचंद्र पद जय शरण
यो अस करो तदपि न बढ़ाई, मुँह बंधे नहीं कछु मनुसाई। फूल काम बस कृपि न विमूढ़ा, अति दरिद्र जसी अति बूढ़ा। सदा रोग बस संतत क्रोधी, विष्णु बिमक श्रुति संत विरोधी। तनु पोषक निंदक अधिकानी, जीवत सब सम चोदह प्राणी। अस विचारी खल बनऊ न तोही, अस जनि रिस उपजा वसी मोही। सुनि सकोप कह निशिचर नाथा, अधर दसन दसी मीजत हाथा। रे कपि अदम मरन अब चहसी, छोटे बतन बात बड़ी कैसी। कटु जल पसी जड़ कपि बल जाके, बल प्रताप बुद्धि तेज न ताके। अगुण अमान जानिते ही, दीन पिता बनवास। सो दुख अरुलबती फिरै, पुनि निस दिन मम त्रास। जिनके बल कर गर्भ तोई, ऐसे मनुज अने। पाहि निशाचर दिवस निडी, मूढ़ समझ तजि टेक सियावर। रामचंद्र पद जय शरणम, जगते कीनि राम कई निंदा। क्रोधवंत अति भयं कपिन्दा, हरिहर निंदा सुनई जुगाना। हुई पाप घात समाना, कटकटान कपि कुंज भारी। दुई भुज दंड तमकि महिमारी, दौलत धरनी सभासद पैसे। चले भाजी भर मारुत ग्रैसे, गिनत संभारी उठा दस कंदर। भूप तल परे मुकुट अति सुंदर, कछु तेले निज सिरनि सवारे। कछु अंगद प्रभु पास पवारे, आवत मुकुट देखि कपि भागे। दिनहि लूक परन विधि लागे, की रावण करि कोप चलाए। कुलिस लारी आवत तिधाए, कह प्रभु हंसी जनि हृदय निराहु। लूक न असनि केतु नहीं राहु, एक रीट दश कंदर केरे। आवत बाली तनह के प्रेरे, तरकी पवन सुत कर गहे। आनि धरे प्रभु पास, कौतुक देखई भालु कपि। जिनकर सरिस कृपास, उहाँ सकूपि दशानन। सब सन कहत रिसाई, धरहु कपि धरि मारहु। सुरि अंगद मुस्काई, सियावर रामचंद्र पद शरणम। यही बदि बेग सुबट सब धावऊ, खाऊ गालु कपि जह तह पावऊ। मरकटहीन करहु मही जाई, जियत धरहु तापस दो भाई। पुनि सगोप बोले जुग राजा, गाल बजावत तू ही न लाजा। मरुगर काटि निलज गुद घाती, बल बिलोकी बिहरति नहीं छाती। रेत्रिय चोर कुमार गामी, खलमल राशि मंदमति कामी। सन्यपात जल पसी दुर्बाधा, भय काल बस खल मनुजादा। या को फल पावई गो आगे, बानर भालु चपेट ही लागे। राम मनुज बोलत असी बानी, गिरहि न तब रसनाभिमानी। गिरि हई रसना संशय नाही, सिरनि समेत समर महिमाही। सोनर क्यों दस कंद, बाली बध्यो जही एक सर। बीसं लोचन अंध, धिग तव जन कुजाति जड़। तब सोनित की प्यास, तरि त्रसित राम सायक निकर। तजहु तोई तेई त्रास, कटु जल पक निशिचर अदम। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम शंकर। ओम जय जय सिया राम, दीन दयाल बिरद संभारी। हरहु नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम मैं तब दशन तोरि बेलायक। आयुष मोहिन दीन रघुनायक। असिरिस होति दशहु मुख तोरो, लंका गई समुद्र मह बोरो। गूलरि फल समान तब लंका, बसौ मध्य तुम जंतु असंका। मैं बानर फल खात न बारा, आय सुदीन राम उदारा। जगति जुगुति सुनत रावण मुस्काई, मूढ़ सिखित कह बहुत जुठाई। बालिन कबहु गाल असमारा, मिली तपसिन ते भय सिलबारा। सांचे मैं लबार भुज बीहा, यो न उपार्यु तब दस जीहा। समुझि राम प्रताप कपि कोपा,
सभा माजिपन करि पद रूपा जो मम चरण सकसि ठक टारी फिर राम सीता मैं हारी सुनऊ सुबट सब कह दस सीसा पद गई धरनी पछारहूँ कीसा इंद्रजीत आदिक बलवाना हर की उठे जह तै बट नाना जपटई करी बल विपुल उपाई पद न टरई बैठी सिरुनाई पुनि उठी जपटई सूर्याराती टरई न कीस चरण एई भांति पुर सुयोगी जिमि उर्गारी मोह बिटप नहीं सकही उपारी कोटिन मेघनाथ समय सुबट उठे हर साई जपटई टरे न कपि चरण पुनि बैठई सिर नाई भूमि न छाड़त कपि चरण देखत रिपुमत भा कोटि विघ्न ते संत कर मम मन जिमि चई दिन त्याग सियावर रामचंद्र पद जय शरणम शंकर हरि ओम जय सिया राम जय जय हनुमान कपि बल देख सकल हारे उठापु कपि के पद कै परिचारे गहज चरण गह बाली कुमारा मम पद गहे न तोर उबारा गह सिन राम चरण सठ जाई सुनत बिरामन अति सकुचाई भयउ तेज अति श्री सब गई मध्य दिवस जिमि शशि गोहई सिंहासन बैठे सिर नाई मानव संपत्ति सकल गवाई जग दातमा प्राणपति रामा तासु विमुख की किमिलह विश्रामा उमा राम की भ्रकुटि विलासा होई विश्व पुनि पावई नासा त्रन ते कुलिस कुलिस त्रन करई तासु दूत पन कहूँ किमिटरही पुनि कपि कही नीति विधि नाना मानन ताहि कालु नियराना रिपुमद मति प्रभु सुजसु सुनाओ यह कही चलो बाल रप जायो हतो न खेत खिलाई खिलाई तो अब ही का करो बड़ा प्रथमता सुतने कपि मारा सो सुनि रामन भय दुखारा जातु नान अंगद पन देखी भय व्याकुल सब भय विशेषी रिपुबल धरसी हरसी कपि बाली तनय बल पुंज पुलक शरीर नैन जल गहे राम पद कंज सांझ जानी दश कंदर भवन गयो मिल खाई मंदोदरी राम नहीं बहुरी कहा समुझाई सियावर रामचंद्र जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम जय जय हनुमान दीन दयाल रद संभारे हरौ नाथ मम संकट भारे दीन दयाल बिरद संभारे हरौ नाथ मम संकट भारे मौसम दीन न दीन हित प्रभु तुम समान रघुवीर अस विचार रघुवंश मणि हरौ विषम गंभीर सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम सीताराम जय श्री राम जय जय श्री राम जय श्री राम जय जय श्री राम श्यावर रामचंद्र भगवान की जय उमापति महादेव की जय पवन सुत हनुमान की जय जय श्री राम जय जय श्री राम। बहुत सुंदर भाई साहब भाभी जी अपने आज बालकांड में विनम्र प्रयास किया भाई साहब लंका कांड में प्रवेश करवा ही दिया। इतने सालों से इंतजार था कि कैसे रावण के पास पहुंचे, तो आपने वो यात्रा तय करवा दी आज, तो बहुत सुंदर। तो अब आगे बढ़े। आज लंका कांड में आरंभ से लेकर 2:35 तक का पढ़ा गया। तो इसमें इन्होंने क्या पढ़ा है, इसका क्या अर्थ है, भावार्थ है क्या, इसमें कुछ सीखने जैसी बात है कि ऐसे फालतू की कहानियां हैं। तो हमारे आदरणीय बड़े भाई की तुल्य बड़े आदरणीय मित्र राम मलिक जी हैं। सो मलिक जी बताइए क्या क्या कहानी हुई आज। प्रयास करेंगे। कल के मानस पाठ में हमने सुंदर कांड का पाठ और विवेचना का रसामृत पान किया। मानस में 7 कांडों के 7 सोपान हैं, 7 पुरी हैं, अयोध्या, मथुरा, माया, काशी,
कांची, अवंतिका और द्वारावती, जैसा आपने सुना। आज मानस के छठे सोपान लंका कांड में प्रवेश हुआ। इस सोपान को अवंतिका बोलते हैं। यह महाकालपुरी है। तो महाकाल के राज्य में रावण का संहार है और इसमें काल के रूप में भगवान के धनुष बाण है और स्वयं ये कालों के काल हैं, ऐसा वर्णन हुआ है। अवंतिका पुरी विक्रम प्रधान होती है और यह कांड भी विक्रम प्रधान है और इसलिए इसको अवंतिका पुरी बोलते हैं। पहले इसमें रामचंद्र जी की वंदना करते हैं। श्रीलंका कांड के प्रारंभ में भी रौ अक्षर है और राम और अंत में भी रौ आकार है, अक्षर है। श्री रघुनाथ नाम तजी नाहिन जान आधार। लंका कांड का अंत जहाँ होता है वहाँ भगवान का नाम छोड़कर दूसरा कोई आधार नहीं है। आज सेतुबंध युद्ध स्थल के कार्यकलापों का प्रारंभ किया। लंका कांड के प्रारंभ से 35 दोहे तक का पाठ हुआ है, जैसा आपने किया है। आज के विषय हुए मंगलाचरण और प्रारंभिक दोहा सेतुबंध प्रकरण पर बात हुई है। रामेश्वर और शिवलिंग की स्थापना और पूजा और सेना का सागर पार करना और मंदोदरी का उपदेश नंबर 2 और सुबेल पर्वत के बास की झांकी रामचंद्र जी की और मंदोदरी का उपदेश 3 और अंगद का दौत प्रकरण, अंगद रावण संवाद। इसमें मंगलाचरण में सर्वप्रथम राम की वंदना होती है। कहते हैं, जैसा कि उन्होंने कहा है, अभी रामं रामा कामारि सेव्यम भवभय हरणम काल मत्ते सिंहम योगेन्द्रम ज्ञान गम्यम गुणनिधि मजितम निर्गणम निर्विकारम मायातीतम सुरेशम कलवद निरतम ब्रह्म वृंदैक देवम वंदे कंदावदातम सरसिजनयनम देव मुर्वी स्वरूपम। राम जी का बहुत अच्छी प्रार्थना इसमें होती है। इसमें देखिए कि क्या कहते हैं कि रामं कामारि सेव्यं, काम के शत्रु शंकर जी उनकी सेवा करते हैं। उस काम को जिन्होंने मार दिया वे भगवान शंकर राम जी की सेवा करते हैं। तो राम जी कितने महान हुए, इतने प्रबल प्रतापी भगवान शंकर जिनके सेवक हैं। भव भय हरण, संसार के जन्म मरण के भय को मिटाने वाले हैं। काल मत्तेन सिंहम, काल रूप मत हाथी के लिए सिंह है। योगिंद्रम ज्ञान गम्यम, ये योगिंद्र हैं और ज्ञान द्वारा जाने जाते हैं। ज्ञान ब्रह्म यही है। गुण निधि मजितम, गुणों के निधान है, इनको कोई जीत नहीं सकता है। निर्गणम निर्विकारम, निर्गुण और निर्विकार हैं। माया अतीतम सुरेशम, माया से अतीत हैं और देवताओं के स्वामी हैं। खलवद निरतम, खलवद में सदैव लगे हुए हैं। ब्रह्म वृंदैक देवम, ब्राह्मण बिंद को अपना एकमात्र देवता समझते हैं। वंदे कंदावदातम, मेघ के समान श्याम वर्ण के जो अत्यंत सुंदर हैं, ऐसे भगवान श्री राम जी की हम वंदना करते हैं। सरसिज नैनम, उनके नेत्र कमल के समान सुंदर हैं। देव मुर्वी स्वरूप में, परम देव परमात्मा है परंतु भूपाल के रूप में आए हुए हैं। सुंदर कांड की तरह यहाँ भी राम जी की वंदना शिव वंदना के पहले हुई है। पूर्व के कांडों में शिव वंदना राम वंदना के पहले है। इस श्लोक में 16 विशेषण देकर राम जी की 16 कलाओं का से पूर्ण ब्रह्म प्रकट किया गया है। अब ब्रह्म वृंदैक देवम से यह भी जनाया गया है कि जो इन्हें इष्ट देव नहीं मानकर देव और देवों की आराधना करते हैं वे ब्राह्मण नहीं है। शिव जी की वंदना श्लोक 2 और 3 दो श्लोकों में की गई है। श्लोक 2 में वर्णन किया है कि शंख और चंद्रमा की कांति के समान द्युति वाले अत्यंत सुंदर शरीर, व्याघ्र के चर्म जिनके वस्त्र हैं, काल के समान भयंकर सर्प एवं मुंडमाल आदि भयंकर दूषण करने वाले, गंगा और चंद्रमा के प्रतिकार रखने वाले, काशी के स्वामी, कल के पाप समूह को नाश करने वाले और कल्याण के कल्प वृक्ष, गुणों के समुद्र, काम को भस्म करने वाले श्री जगत वंदनी पार्वती जी के स्वामी और कल्याणकारी श्री राम जी को मैं नमस्कार करता हूँ। इसमें श्री शिव जी के 12 विशेषण दिए गए हैं। इससे इन्हें
द्वादशांग पूर्ण भी दिखाया गया है। शिव जी के लिंग स्वरूप भी द्वादशी हैं, अंग भी द्वादश माने गए हैं। इससे वैष्णव के प्रत्येक अंग के भाव से द्वादश तिलक का विधान कहा जाता है। जो शंकर जी सत्पुरुषों के श्लोक 3 में है कि जो शंकर जी सत्पुरुषों को निश्चय ही दुर्लभ कैवल्य मूर्ति मुक्ति देते हैं, जो खलों को दंड देने वाले हैं, शिव जी मेरा कल्याण का विस्तार करें। यह द्रष्टव्य है कि यहाँ वीर रस प्रधान मंगलाचरण किया गया है, क्योंकि युद्ध कांड में यह आवश्यक है। मंगलाचरण के श्लोकों के बाद एक दोहा है, लव निवेश परमान जुग हर्ष कल्प सर चंड भजस न मन के राम का काल जान को दंड। लव निमेष परमान जुग वर्ष और कल्प ही जिनके तीक्ष्ण बाण है, और काल जिनका धनुष है। हे मन, उस राम जी को तू क्यों नहीं भजता। काल से बचने के लिए यहाँ तुलसीदास जी राम भजन का उपदेश देते हैं, अर्थात राम जी का भजन करने से काल रूपी बाणों से बार बार नहीं छेदा जाएगा, क्योंकि भजने से भव छूट जाता है। उत्तरकांड में भगवान ने कहा कि कवहुन काल न व्यापक, कवहुं काल न व्यापक तो ही सुमिर सुभयत निरंतर मोही। यह दोहा किसी पुरानी प्रति में मंगलाचरण से पहले मिलती है। मानस पीयूष और मानस सिद्धांत भाष्य में भी ऐसा ही है। कहा जाता है कि तुलसीदास ने सुंदर कांड तक रामायण लिख लिया, तो लंका कांड लिखने की हिम्मत नहीं हो रही थी और लिखना बंद कर दिया था। यह दोहा हनुमान जी ने लिख दिया, तो हनुमान तुलसीदास की प्रवृत्ति लंका कांड लिखने में हुई, ऐसी प्रसिद्धि है। सेतुबंध प्रकरण, अगले सोरठा से सेतुबंध का कार्य आरंभ होता है। सुंदरकांड के अंत में समुद्र ने भगवान से प्रार्थना की कि नल नील द्वारा सेतु निर्माण कराएं। राम जी ने मंत्रियों को आदेश दिया कि अविलंब सेतु का निर्माण करो कि सेना पार उतरे। जहाँ मंत्री नील नल को बुलाकर सब समझाया कि उनके नेतृत्व में सेतु निर्माण संपन्न हुआ। राम जी यहाँ कहते हैं अब विलंब के ही कारण, अब विलंब के ही काम करें सेतु उतरे कटक। अब विलंब किस लिए कर रहे हो, किस कांधा कांध में जब चलना हुआ तो यही बोले सुग्रीव से, अब विलंब के ही कारण कीजिए। एक कुशल प्रबंधक की तरह समय और कार्यक्रम पर सतत ध्यान रखते हैं हमारे राम जी। इस प्रसंग में कुछ रोचक बातों का उल्लेख करते हैं। राम जी के सेतु निर्माण के आदेश के बाद हनुमान जी कहते हैं कि प्रभु प्रताप बरवान ललभारी, सोचो प्रथम पयो निधि बारी, तो सुख तो निपुणारी उदन गलधारा भयो बहोरी भयो ते खारा। कहते हैं कि सुखा दिया गया था प्रभु प्रताप से, बरवानल से सारा समुद्र सूख गया था, किंतु दुश्मनों की नारियों के रोने से जो आंसू की धारा हुई वही सागर फिर भर गया। उसके पहले सुग्रीव जी कहते हैं कि लोग तो आपके कृपा से सागर तो संसार भव सागर तर जाते हैं, तो ये सागर कौन सी बड़ी चीज है। राम जी के वानर की यह कविता और अत्यंत सुनकर राम जी को देखकर वानर सब बहुत हर्षित हुए। दूसरी कथा है कि नल नील के डाले हुए पत्थर डूबते ही तो नहीं थे, तैरते जाते थे, लेकिन आपस में जुड़ते नहीं थे। यह बड़ी समस्या थी। तो हनुमान जी ने कहा कि एक टुकड़े पर रा लिखकर और एक पर मन लिखकर दोनों को जोड़ दो तो सबके सब जुड़ जाएंगे। इस प्रकार राम नाम के प्रताप से सबके सब संबद्ध हो गए। तीसरी कथा बंगला भाषा रामायण में गिलहरी की कथा आती है, जो बालू के कुछ कण पुल निर्माण के लिए ला रहा था और उपहास का पात्र था। राम जी ने प्रेम से उसे गोदी में बिठाकर उसके कार्य की सराहना की। यह उनकी ग्रेट मैनेजमेंट की चतुराई थी। रामेश्वर लिंग की स्थापना, देख सेतु अति सुंदर रचना, भ्यंस कृपा निधि बोले बचना, परम रम्य उत्तम यह धरणी, महिमा अमित जाय नहीं बरणी। करियो यहाँ संस्थापना, मोरे हृदय परम कल्पना। सुंदर से देखकर राम जी प्रसन्नता से हंसते हैं और शिव जी के लिए अपने उद्गार व्यक्त करते हैं और लिंग की स्थापना और विधिवत पूजा करते हैं। लिंग था विधिवत की पूजा।
ऐसा वर्णन मिलता है कि महादेव जी की मूर्ति स्थापित करने की अपेक्षा उनके लिंग की स्थापना श्रेष्ठ होती है, क्योंकि लिंग के मूल में ब्रह्मा, मध्य में विष्णु और ऊपर महादेव का निवास होता है, और प्रणव ओंकार ही उनका मुख है। मूले ब्रह्मा तथा मध्य विष्णुस्मिन् त्रिभुवनेश्वर रुद्रोपरि महादेव प्रणवस्य सदाशिव। लिंग देवी वेदी महादेवी लिंग साक्षान महेश्वर तयो संपूजना नित्यं देवी देवस्तु पूजितो। जो लिंग वेदी है वो साक्षात महादेवी है और लिंग साक्षात महेश्वर है, इसलिए उनकी पूजा करने से ईश्वर के पूर्ण रूप की पूजा हो जाती है। अतएव राम जी ने लिंग की स्थापना की। इस प्रसंग में कुछ अद्भुत कथाएं आती है। दो कथाओं को संक्षेप में वर्णन करते हैं। पहली कहानी कि राम जी ने हनुमान को काशी भेज दिया था कि विश्वनाथ जी का लिंग मूर्ति ले आओ। वे जब तक आए तब तक मुहूर्त बीत चुका था और राम जी ने बालू का लिंग बनाकर रामेश्वर के नाम से स्थापना कर दी थी। अब हनुमान जी लाए तो उस लिंग का क्या हो? हनुमान जी नाराज हो जाएंगे, नहीं इसकी स्थापना करेंगे। तो वहीं बगल में काशी विश्वनाथ के नाम से दूसरे लिंग की स्थापना पूजा हुई, जिसका रामेश्वर के समान ही महत्व दिया गया है। दूसरी कहानी, रावण महाज्ञानी ब्राह्मण था और शिव भक्त था। लिंग स्थापन पूजा में उसे निमंत्रित किया गया था। पूजा के लिए पत्नी की उपस्थिति आवश्यक है और वह सीता जी को अपने साथ विमान में लेकर आया और फिर पूजा के बाद वापस ले गया। राम जी घोषणा करते हैं, इसके बाद शिव समान प्रिय मोहिनी दूजा, कोई शिव से विमुख होकर मेरी भक्ति प्राप्त करना चाहे वह मूढ़ नारकी है। कहते हैं, शंकर प्रिय मम द्रोही शिव द्रोही मम दास, ते नर करहि परम कल्प भरी घोर नरक महवास। जो रामेश्वर दर्शन करहि ते तरि मम लोक सिहरि है, मम कृत सेतु दर्शन करहि सो बिनु श्रम भव सागर तरि। तुलसीदास जी ने शंकर जी को रामचंद्र भगवान के समान करके ही वर्णन किया है और उनके परस्पर प्रेम का वर्णन मानस में अन्यत्र भी किया है। इस प्रकार शैव और वैष्णव के वाद विवाद को सुलझाने का सफल प्रयास किया है। राम जी सेना के साथ सागर पार कर लंका में सुहेल पर्वत पर डेरा डालते हैं। राम जी की सेना चली और सेतु बंध पर बहुत भीड़ हो गई। सेतु बंध के किनारे भी जलचरों की भीड़ राम जी को देखने के लिए जमा हो गई। वानर आकर आकाश पार कर गए और कितने ही लोग जलचरों के ऊपर चढ़कर पार हो गए। यह कौतुक देखकर दोनों भाई हंसकर चले और सागर पार उतरे। यहाँ सागर पार जाने के 3 मार्ग बताए गए हैं, सेतु द्वारा, आकाश मार्ग से और जलचरों पर चढ़कर। आध्यात्मिक साधना के दृष्टिकोण से संसार सागर से भी पार जाने के 3 मार्ग हैं। कर्म का मार्ग जलचरों वाला मार्ग है, इसमें फिसलकर गिरने का बहुत भय है। ज्ञानी मार्गों का मार्ग आकाश मार्ग है, उसमें बहुत क्षमता चाहिए और क्योंकि इसके मन को कोई आधार नहीं रहता और कठिन साधना का मार्ग है, सबसे नहीं हो सकता है। उपासना का मार्ग सेतु मार्ग है, इसमें कोई भय नहीं है। इस पर से छोटे बड़े सभी जा सकते हैं, चींटी भी पार कर सकती है पिपीलिका। इसमें डूबने का भय नहीं, अर्थात कोई विघ्न नहीं है और इसीलिए उपासना का मार्ग ही सबके लिए सबसे अच्छा है, सर्वोत्तम है, सर्वश्रेष्ठ है। राम जी ने समग्र सेना के साथ लंका में सुहेल पर्वत पर डेरा डाला और आगे योजना बनाने में लग गए। यहाँ पहुंचने पर रावण की व्याकुलता बहुत बढ़ गई और लंका में उनका समाचार पहुंचते ही सब घबरा गए और मंदोदरी ने फिर संवाद किया। रावण ने सेतु बंद और राम की सेना के लंका पर व्याकुल होकर 10 मुख से बोल उठा, बांध्यो बन निधि नीर निधि जलधि सिंधु बारिश, सत्य तोय निधि कंपति उदट पयो निधि नदी। और व्याकुल कहा जाता है कि 10 मुख से बोलने से उसकी आवाज ही नहीं ठीक निकलती, तो एक ही मुख खुला रहता था, बाकी बंद था
और दसों मुख का कहा जाता था कि जिस दिन वो 10 मुख से बोलेगा उसका अंत नजदीक समझा जाएगा। और यही लगता है इसका कि व्याकुलता विचार कर वो घर चला जाता है। मंदोदरी का रावण को उपदेश नंबर 2। एक तो उपदेश उन्होंने सुंदरकांड के 36 दोहा में पहला उपदेश दिया। रावण की पत्नी मंदोदरी बहुत ही ज्ञानी और ईश्वर भक्त थी। भारतवर्ष के इतिहास में 5 सर्वश्रेष्ठ नारियां प्रातः स्मरणीय पंचकन्याओं, वह पंचकन्याओं में एक है। पंचकन्या में अहिल्या, सीता, तारा, मंदोदरी और कुंती का नाम है। रावण भी उनका बहुत सम्मान करता था। उसने रावण को पहले उपदेश दिया, जैसा कि बताया हमने, और 3 लंका कांड में दिया। मंदोदरी से दूसरी बार अपना उपदेश दिया, कहा विरोध उससे करना चाहिए जिससे अपनी बुद्धि और बल द्वारा विजय हो सकती है। विष्णु जैसे हो और राम जी सूर्य जैसे हैं। आगे राम जी के ईश्वर होने का बहुत सारा प्रमाण देती है। कहते हैं कि उनके हाथ में काल, कर्म और जीव की व्यवस्थाएं हैं। उनके चरण कमलों में सिर नवाकर सीता जी को सौंप दीजिए। पुत्र को राज्य देकर वन में जाकर राम का भजन कीजिए, और भी राम की महिमा का बखान करती है। रावण ने अपनी प्रभुता का वर्णन कर सांत्वना दिया और सभा में चला गया। मंत्री ने उसकी प्रशंसा कर रावण का ही समर्थन किया। रावण के पुत्र सेनापति प्रहस्त ने समझाया कि मंत्री सब ठाकुर सुहाती कर रहे हैं, राम जी के पास दूत भेजिए और सीता को लौटाकर मित्रता कर लीजिए। यदि वे मान कर लौट जाते हैं तो झगड़ा नहीं बढ़ाइए, नहीं तो रणभूमि में हठ पूर्वक सन्मुख उनसे मार काट कर कीजिए। रावण पर क्रोधित हुआ और बुरा भला कहकर अपमानित किया। भ्रष्ट कठोर वचन कहता हुआ घर चला। राम जी के वास की झांकी सुबेल पर्वत पर राम जी लक्ष्मण और सीता के साथ सेना के साथ सुबेल पर्वत पर आमोद प्रमोद कर रही है। दूसरी तरफ रावण अपने विनोद में मग्न है। राम जी प्रश्न पूछते हैं विनोद के लिए अपने साथियों से, चंद्रमा में जो श्यामता है वो क्या है? लोगों ने विभिन्न उत्तर दिए। राम जी ने खुद ही कहा कि विश्व जो है वो चंद्रमा का मित्र है और उसी की छाया उस पर दिखाई पड़ती है। उसने कहा कि रति को बनाने के लिए चंद्रमा का एक भाग काट लिया था और उसी से वहां काला हो गया। हनुमान जी ने कहा कि प्रभु शशि आपका दास है, अपनी सांवली सूरत उनके हृदय में निवास करती है और वही श्यामता झलकती है। हनुमान जी का वचन सुनकर स्वयं श्री राम जी बेहस पड़े। इसके बाद राम जी को दक्षिण दिशा की ओर उमड़े हुए बादल और बिजली की चमक दिखाई दी। लगा कि भयंकर मेघ गरज रहे हैं। उन्होंने विभीषण को दिखाया। विभीषण ने कहा कि यह न तो बिजली है न मेघों का स्वरूप, लंका के कंगूरे पर एक घर है जहाँ रावण तमाशा देख रहा है। रावण के सिर पर मेघडंबर नामक छत्र है, वह मानो काली घटा है, और मंदोदरी के कानों में जो कर्ण फूल है वही बिजली है, बिजली की चमक दे रही है। आवाज तो ताल और मृदंग की है। राम जी ने एक ही बाण में छत्र और कर्णपुर को जमीन पर गिरा दिया। रावण की सभा में सब भयभीत हो गए। सबों ने इसे बड़ा अपशगुन माना। रावण ने समझाने का प्रयास किया। इसके बाद मंदोदरी फिर रावण को का हाथ पकड़ के अपने साथ ले जाती है और अपना उपदेश नंबर 3 देती है। जब से कर्णपुर जमीन पर गिरा, मंदोदरी के हृदय में सोच बस गया। मंदोदरी ने जल नयन से हाथ जोड़कर रावण से कहा कि राम विरोध छोड़िए, उन्हें मनुष्य जानकर हठ नहीं करिए। राम का महिमा मंडन फिर करती है कि राम विश्व रूप हैं, उनके अंग अंग में लोगों की कल्पना करती है। राम के चरणों में प्रीत करिए जिससे मेरा सौभाग्य नहीं जाए। रावण इस कथन पर हंस पड़ता है और कहता है कि कवियों ने नारी के स्वभाव पर सत्य कहा है। उनके हृदय में 8 दोष सदा रहा करते हैं, साहस, झूठ, चंचलता, माया, डर, अज्ञान, अपवित्रता और निर्दयता। तुमने शत्रु का रूप निर्दयता तुमने शत्रु का रूप बताकर चतुराई से मेरा ही प्रभुत्व कहा है और इस पर विनोद करने लगा। रावण के इस कथन को बहुत सारे लोग
उसको तुलसीदास जी पर कमेंट करते हैं कि वो नारी के विरुद्ध में है, मगर इसका कोई महत्व नहीं है। ये तो विनोद में उनका ध्यान बटाने के लिए मंदोदरी को ये कह रही हैं। वो तो बहुत सम्मान करते हैं और ऐसा उनका कहने का नारी का अपमान का कोई मतलब नहीं है। इसके अंत में महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हैं तुलसीदास, फूल फरई न भेद जदपि सुधा बरसई जलद, मूर्ख हृदय चेत द गुरु मिली बिरंच सम। मूर्ख हृदय में समझ नहीं होती, चाहे ब्रह्मा के समान उनको गुरु मिल जाए। मानस पीयूष वगैरह में बिरंच सम की जगह पर बिरंच शिव कहा गया है कि ब्रह्मा और शिव भी अगर गुरु मिल जाए, मगर गीता प्रेस वाली हमारी किताब में शिव नहीं है। इसके बाद राम जी इस पर विचार करते हैं और कहते हैं कि युद्ध के पहले दूत को भेजना चाहिए। युद्ध के प्रारंभ के पहले अपनी मंत्रियों से सलाह की और बाली पुत्र अंगद को दूत बनाकर रावण से बातचीत के लिए भेजा। राम जी उसकी बहुत प्रशंसा करते हैं और काम के बारे में समझाते हैं कि तुम तो बहुत चतुर हो और तुम हमारा काम जिससे बने हो जो हो वो करो। यहाँ ये देखने की बात है कि उसको उसकी क्षमता को समझ लेते हैं और उसको सपोर्ट करते हैं और उसको पूरा स्वतंत्रता देते हैं कि क्या करेगा, हमारी तरफ से उसको आदेश दे देते हैं। अंगद रावण प्रसंग बहुत ही लंबा है और 2018 से 35 तक है। इसमें रावण के पुत्र की हत्या, संधि प्रस्ताव, आरोप प्रत्यारोप, उत्तर प्रत्युत्तर, खुली धमकी और अंत में पैर रोक कर उसे हटाने का चैलेंज आदि घटनाएं हैं। इनका संक्षेप सूची प्रस्तुत है। नगर में प्रवेश करते ही रावण का पुत्र जो खेल रहा था उसकी हत्या कर देते हैं और रावण की सभा में उत्तर प्रत्युत्तर बहुत देर तक चलता ही रहता है, दोहा के ऊपर दोहा। यहाँ पर दोनों तरफ से सठ और मूर्ख इस शब्द का बारंबार उपयोग होता है। वही शब्द इसमें अभी तक की कथा में सबसे बड़ा माना जाता है कि एक दूसरे को सठ ही सठ कहते रहे हैं। रावण सठ उसको कहता है और राम जी से संधि प्रस्ताव देता है अंगद। अंगद रावण को कहते हैं, प्रभु श्री राम तुम्हारे सब अपराध क्षमा कर दें, तुम दांतों में तृण लाबो और कंठ में कुठार बांधो और कुटुंबियों और स्त्रियों के साथ सादर जानकी जी को आगे करके राम जी के पास शरणागत होकर क्षमा याचना करो। तृण दावो यह कहना चाहता है कि गाय जब घास खाती है और गाय को नहीं मार सकते हैं राम जी, तो तुमको भी नहीं मारेंगे और क्षमा कर देंगे तुमको। और कंठ में कुठार बांधने का यही मतलब है कि मैं तो दंडनीय हूँ, मैंने काम किया है कि कंठ काट दीजिए, मगर आप नहीं क्षमा करेंगे तो आप भी हमारा कंठ काट दीजिए। इसके मगर रावण का उस पर कोई असर नहीं पड़ा। इसके बाद रावण धमकी देता है कि एक जगह उसके पहले बहुत बातचीत होती है। एक जगह राम के लिए कुछ अपमान देने शब्द कहते हैं कि बाप ने उनके पिता ने उसको निकाल दिया, कैसे ही है वो, कुछ नहीं है। इस पर अंगद बहुत गुस्से में आ जाते हैं और कहते हैं कि हरिहर निंदा सुने जो काना हो पाप गवा। बहुत रंज हो जाते हैं कि वो कभी भी कहते हैं, ये पटक कर सेना को मार, तेरे गांव को नष्ट कर, तुम्हारी स्त्रियों के साथ जानकी जी को ले जाऊंगा, उसको धमकी देते हैं। रावण द्वारा क्रोधित होकर उसने धरती को हिला दिया और रावण के धरती पर गिरे 4 मुकुट को राम जी के पास फेंक दिया, जिसे राम जी पकड़कर हनुमान जी ने पकड़कर राम जी के पास रख दिया। अंगद ने कुपित होकर सभा के मध्य में प्रतिज्ञा करके पैर जमा किया, कहा कि तुम मेरा शरण हटा सके तो राम जी लौट जाएंगे और मैं सीता जी को हार जाऊंगा। मेघनाद आदि बलवान भी इसमें असफल रहे। रावण स्वयं सामने आया पर अंगद ने मना कर दिया
अपमान और नीच की बात कहकर अंगद वापस आ गए राम जी के पास। इस यहाँ पर आज हमने 3 बातें देखी। एक तो है कि प्रहस्त जी कहते हैं कि चाटुकारी करने वाले तो सब जगह हैं, मगर जो अच्छी सच बात कहने वाले हैं वो बहुत कम है। वचन परम ही तो सुनत कठोरे, सुने जे करें पर थोड़े, कठोर वचन। प्रिय बानी जे सुने जे कहीं, ऐसे नर निकाय जगह ही। ये चीज है कि प्रिय वचन कहने वाले तो प्रशंसा करने वाले तो हर जगह है, मगर जो कठोर सच बात बोलते हैं वो बहुत कम है। और उस पर रावण को भी कठोर बात कहती है मंदोदरी, मगर वो ध्यान ही नहीं देता है। और दूसरी बात तो मैंने कहा कि हरिहर निंदा करेंगे उस पर है। और तीसरा जो है इसमें कि फूल फल वेद सुधा वर्ष दलत, मूरख हृदय चेत दम गुरु मिले। तो इसका 3 चीज है, और भी है कुछ। तब कल की कथा में अंगद जी वापस जाएंगे और राम जी से संवाद करेंगे तो पूरा हो जाएगा अंगद का काम। और उसके बाद मंदोदरी भी चौथा उपदेश देगी अंगद के, तो उसको मिला करके कल उस पर टिप्पणी करेंगे, विशेष चर्चा करेंगे और उपयोगिता के बारे में भी बताएंगे। आज के लिए धन्यवाद, नमस्कार। बहुत बढ़िया मलिक साहब, बहुत बढ़िया। बस बहुत बढ़िया है। नहीं, बहुत बात क्या कहने बताना, सबको मालूम है, यहाँ पर विद्वान लोग हैं। नहीं मलिक साहब बहुत अच्छे से और बहुत ही स्पष्ट बात करी, बहुत सुंदर, बहुत अच्छी, बहुत डिटेल में बहुत अच्छी से की है। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद मलिक जी। तो आज के पाठ के लिए मलिक जी ने समीक्षा की और सतीश भाई साहब और मिसेस भाभी जी ने आज का पाठ पढ़ा। आज दोहा लंका कांड में हम लोग दोहा 35 तक का हुआ, वो कल फिर यहीं से शुरू करेंगे दोहा 35 से 71 तक। और कल ग्वालियर से राजा रानी शर्मा जी पढ़ेंगी, वो नियमित आती हैं, आज नहीं आ रही। तो कल मलिक जी आज समीक्षा का तो आज उन्होंने किए उसी को आगे बढ़ाएंगे। मलिक जी आपसे रिक्वेस्ट है, कल थोड़ा ध्यान रहे, आपके वॉल्यूम थोड़ा इंक्रीज करिएगा, मुझे सुनने में थोड़ी दिक्कत हो रही थी। जस्ट स्पीक लिटिल लाउडली टुमारो। सो अब चूंकि समय हो गया और चूंकि आधे घंटे में दूसरी मीटिंग है, तो आज तो बिल्कुल एक्स्ट्रा टाइम नहीं लेना है। तो बहुत क्विकली, पहले तो आज तुलसी जयंती है, बाबा तुलसी जयंती, तो सबको बधाई। उनकी इस किताब को हम पढ़ रहे हैं, उसी का लाभ ले रहे हैं और उसी के उपलक्ष्य में अभी बस आधे घंटे में तुलसी जयंती समारोह हम लोग करेंगे। सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको एक बार 2 बार कई बार भेज चुका हूँ, तो बार बार इसको नहीं दोहरा रहा। तो इफ यू कैन प्लीज अटेंड। मैं वास्तव में चाहूँगा कि आप लोग आए जितने भी समय आ सके। So as usual time at our 10:30 a.m. in Eastern time or 9 p.m. in India time, and we will start sharp at that time. So please come. और आज 75वां हमारा स्वतंत्रता दिवस भी है। तो भगवान राम स्वयं कह गए, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। वाल्मीकि रामायण में उत्तर उन्होंने ये कहा है कि भाई जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर है। तो और कल माउंट आबू में एक इंस्टीट्यूशन है, वहाँ पर कुछ एक सुबह में अपने समय से 11 सुबह, वहाँ के भारत के समय इट बी 6:30 PM आई थिंक। तो वो कुछ ऐसी गोष्ठी कर रहे हैं, तो आई विल हैव अ चांस टू स्पीक टुमारो। तो यही मैं बता देता हूँ, अगर इफ यू कैन कम दे रहा। अब कल क्या बोलूँगा वो तो राम जी जाने। तो कल हम लोगों को सुंदरकांड हर मंडे नहीं, मतलब हम सुंदरकांड पाठ करें रेगुलरली, वो बात कुछ कर रहे थे। तो आई विल जनरेट सम मोर थॉट्स, पर एनीबॉडी एल्स हैज एनी थॉट ऑन दैट? जो कल बात हुई थी ना कि भाई हम लोग हर ट्यूसडे या सम पीरियोडिसिटी, कोई जरूर नहीं हो हर ट्यूसडे हो, सुंदरकांड का पाठ करें इस फोरम पर। तो अभी किसी की कोई और राय बनी है कल के बाद में?
मेरी राय है कि आई थिंक महीने में एक बार करेंगे तो उसकी एक सभी लोग शायद ज्यादा से ज्यादा उसमें भाग ले पाएंगे। हर मंगलवार को अगर करने से शायद उसमें रिपीटेटिवनेस ज्यादा हो जाएगा और शायद समय की उपलब्धता के हिसाब से सब लोग नहीं आ पाएंगे। हाँ, आपको पर you are in favor of it doing it Yes, in yes. some way, some form. एक महीने में एक बार करिए। Okay. Yeah, एक that will I बार think वो- depend. That will not depend on demand supply. अगर बहुत Exactly. लोगों को इंटरेस्ट होता है then we have to do more. You know, so अगर Yes. बहुत कम लोगों का इंटरेस्ट है we don't do it, right? हाँ विनय जी कहिए। वही सर, शुरू करते हैं और जैसे जैसे इंटरेस्ट बढ़ता है उसको फ्रीक्वेंसी बढ़ाते चलें। हाँ, right. So a lot of people express interest, then we may do more than once. और नहीं है तो बंद कर देंगे। तो इसमें कोई yeah, okay. उसके साथ में shall we do समीक्षा type portion or no? जैसे 15 मिनट we spend on that. समीक्षा की आवश्यकता नहीं है। Okay, so just do the regular part जैसे करते आ यदि रहे कोई हैं। जैसे क्वेश्चन आंसर अगर चाहे तो कोई पूछना चाहे तो मेरा मानना ये है कि आई थिंक 5 से 10 मिनट अगर उसमें से कोई एक आध पॉइंट के ऊपर अगर कोई समीक्षा देना डिस्कशन। चाहे। हाँ नहीं, जैसे हम जो ह्यूस्टन में हम लोगों को पूरे सुंदरकांड की समीक्षा तो हर बार नहीं पूरे नहीं वो तो फिर उसका तो अर्थ भी नहीं है। नो नहीं, उसका जैसे हम लोग ह्यूस्टन में करते हैं, अब करते थे, अब तो ये 1.5 साल से बंद है क्योंकि सुंदरकांड का पहले पाठ करते करीब 90 मिनट्स लगते हैं, 90-95, और उसके बाद में फिर 15 मिनट वी स्टार्ट फ्रॉम वेरी बिगिनिंग। जैसे पहले दिन जब पहला कांड हुआ तो बिगिनिंग जितना भी हो जाए, दो चौपाई, 4 चौपाई, 1 दुआ, 2 दुआ, स्टॉप देयर। In the next Sundarkand, then again start from there. So and keep doing that. So naturally let's assume we do it every Tuesday, just for sake of argument. और हर Tuesday को उसी की समीक्षा करने में very boring, you know, naturally. और होगा भी नहीं, और टाइम भी बहुत चाहिए, तो उसी दिन आपने जैसे 90 मिनट 95 मिनट के आसपास पाठ हो गया, फिर 15 मिनट मैक्सिमम समीक्षा, उसमें ज्यादा से ज्यादा 1 दोहा कवर हुआ, 1 या 2 दोहा जितना, और फिर बाद में अपना उसका हनुमान चालीसा कर लो, and that's the end of it, something like that. So that's the format we have used in so वो समीक्षा like continuing, you know, पहले दिन पहली 5 लाइन, दूसरे दिन और दूसरे बार देना कहना चाहिए another 5 लाइन, फिर 3 लाइन, फिर 10 लाइन, जब डिपेंड, जैसे अपने सुंदरकांड क्लास थी similarly, but may not be that intense. So that could be other possibility. Yeah. ये ज्यादा So ठीक just है। keep, हाँ क्या सर? ये ज्यादा ठीक है सर, ये ज्यादा ठीक है कि पाठ के साथ में थोड़ा ब्रीफ सा एक या 2 चौपाई के बारे में एनालिसिस। हाँ, अब उसको टाइम रहेगा मैक्सिमम 15 मिनट्स, 15 मिनट में जितना भी हो जाए। कोई हम लोग सिलेबस तो कवर करने रहेगा, कोई एग्जाम है उतना सिलेबस आज कवर करना है, सो 15 मिनट या 10 मिनट जो भी, पर जिस तरह से हम देख रहे हैं समीक्षा में यहाँ आधा घंटा भी कम पड़ रहा है। सो वी विल डू, I would say maximum 15 minutes, not more than that. So 95 मिनट, 1500 मिनट, और फिर बाद में हनुमान चालीसा 105 मिनट, मैक्सिमम is 2 hours. So जिसको जितना समय हो they can spend. Okay, so shall we make that decision today? तुलसी जयंती है, तुलसी जी को कुछ तो हम खाली लिप सर्विस देने के बजाय बधाई देने का, let's do make some concrete commitment. तो तुलसी जी को हम आज कहते हैं रामायण पे हाथ रखकर, ये रामायण गीता पे हाथ रखकर लोग प्रतिज्ञा करते हैं, मैं रामायण पे हाथ रखकर संकल्प लेता हूँ। प्रारंभ कर दीजिए। हाँ, इस पे संकल्प लेते हैं कि बस ऐसे मास पारायण खत्म हो, उसके बाद में कभी एक आध सप्ताह और निकल जाए, we'll develop some structure, how do we do it, you know, in terms of logistics, you know, some Google form or something. तो 1-2 सप्ताह में चला जाएगा, and then we will start, and we'll do as per demand, like maybe once every month, every Tuesday, every alter, जैसे भी बनता है डिमांड सप्लाई को देखते हुए। ठीक है, चलिए। और इसको पढ़ने के लिए भी जिस तरह से कल आपके परिवार ने जो पूरा सब लोगों ने मिलके पढ़ा, उस तरह से जितने भी लोग होंगे तो मे बी सभी लोग 10-10 मिनट पढ़ें, तो जैसे 10-12 लोग एक साथ पढ़ें, तो पूरा एक साथ सब पढ़ने के बजाय इस तरह का दैट रिक्वायर्स लॉजिस्टिक का बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा, प्रायर प्लानिंग, यू नो, क्योंकि अगर पता तो नहीं है कि आज अगर हम एक बार रखते हैं तो हम मे बी उससे पहले बता सकते हैं कि ये 5-7 लोग या 10 लोग पढ़ेंगे, तो उस तरह से उसको बांट सकते हैं। हाँ बिल्कुल,
या बस वो प्रायर बस स्टिल रिक्वायर्स ऑन दिस 60 दोहे हैं, 60 दोहे हैं, हाँ। 6 दोहे बांट दिए तो 10 लोग हो गए। हाँ नहीं ठीक, और दैट्स हर राइट। बार अलग अलग लोग हो जाए। हाँ नहीं वो तो करेंगे रिपीट नहीं। नेचुरल। हाँ अरे हाँ नेचुरल वो तो करेंगे, वो प्रायर प्लानिंग चाहिए, नहीं ऑन दिस पर कि अच्छा आज मैं पढ़ूंगा, दैट इज वेरी डिसरप्टिव यू नो। पीपल डोंट, ऐसा तो नहीं सब लोग टाइम से आते हैं। सो पहले से वी हैव टू प्लान। एक बात है ओम जी की, एक बार जो बना लेंगे ना, आई डोंट ऐसे हैव बेटा। होगा, अगली बार वही क्रम चलता रहे जैसे भी। जी दीदी क्या करें आप? मतलब एक बार एक क्रम बना लेंगे ना तो फिर अगली बार वो क्रम चलता रहे उसी तरह हाँ से। हाँ नहीं मैं कुछ सम डिसिप्लिन तो कुछ उसका बनाना पड़ेगा, नहीं तो वो कैओटिक। हम कई बार हम देखते हैं ना कि भजन होते हैं, अच्छा अब तू भजन गा, नहीं तू भजन गा, नहीं तू भजन गा, वो तू भजन गा में 15 मिनट चले जाते हैं। और मुझे तो बहुत इरिटेशन होता है, क्योंकि लोगों को उसमें भी बड़ा अहम है कि मुझे कोई 10 बार कहता तब मैं भजन गाऊंगा या गाऊंगी। ये जो ओम जी इनके जो भजन होते हैं ना साईं बाबा के, वो लोग एक कार्ड रख लेते हैं और बस दूसरे की जेब मतलब गोद में डाल देते हैं, कोई कहने की जरूरत नहीं है, तुरंत दूसरा गाना शुरू कर देता है बस। हाँ वो अनुशासन होना चाहिए ना। वो यहाँ यहाँ नहीं पे हो तो सकता वैसे। इस यहाँ पर हम सुंदरकांड का पाठ करते थे, बिल्कुल टाइम आई हैव टू स्टॉप एक्चुअली। तब क्या, तब आप जैसे हमारी उषा दीदी हैं, उषा मेहरा जो आती हैं, वो कोऑर्डिनेट जिसका करती थी, तो लोगों के हाथ में माइक दे देते कि आप इसके बाद आप पढ़ो, तो वो माइक लेने से नहीं 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 नहीं। तो इस तरह के सब लाइव में इस तरह के बड़े नाटक होते हैं। सो आई डोंट वांट दैट नाटक, यू नो। तो उसमें कार्ड में कार्ड में क्या करते हैं, अगर वो नहीं पढ़ना वो अगले की गोद में डाल देते हैं। नहीं पर वो सब नहीं ड्रामा वो क्या वो तो करते हैं फिजिकल मीटिंग में पॉसिबल है। हाँ यहाँ नहीं होगा, वो यहाँ नहीं। वर्चुअल है। and that's also disruptive, you know, that's disruptive. See, so we don't want that disruption, you know. Why or people should consider that an opportunity कि मुझे मौका मिल रहा है, rather than कह रहे नहीं, अरे मेरे को 10 बार आप लोग नहीं कहोगे तब तक मैं नहीं। आपको पता ही है, यू नो, कई जगह होता है लोग, अच्छा ये अच्छे गाना गाओ, नहीं आज मेरा गला खराब है, फलाना ढिमका, 10 बार कहेंगे फिर वो गाएंगे, राइट? तो नखरे करते हैं। दैट प्रैक्टिस वी डू नॉट एनकरेज, यू नो। ये भगवान राम का नाम है, सामने से मौका ढूंढना चाहिए। अगर मेरे को मौका मिल रहा है ये गीत गाने का या आरती गाने का या भजन गाने का, सो इसमें मुझे पता है सम पीपल डोंट वांट टू फिल अप द गूगल फॉर्म, कि उनको जब तक उनको बुलाओ नहीं, इनवाइट नहीं करो, तब तक वो आएंगे नहीं। हम तो भैया उनको प्रणाम करते हैं, जय श्री राम, यू नो। इसमें भी आपको इतना अहम है कि जब तक हमको निमंत्रण नहीं मिलेगा तब तक हम लोग हम रामायण नहीं पढ़ेंगे, तब तक हम बात नहीं करेंगे। तो जय श्री राम। तो और इसके लिए ई मीटिंग के लिए तो ये और भी जरूरी है, क्योंकि नहीं तो फिर पता है, अब जैसे कल का भी आपको पता है, इट वाज ऑल प्लान कि ये यहाँ से यहाँ तक ये बच्चे पढ़ेंगे, यहाँ से यहाँ तक। अभी वो अगर नहीं करे तो क्योटिक नहीं हो जाएगा, इट विल वेरी क्योटिक दैट टाइम। वैसे ही क्योस होता है टेक्नोलॉजी की वजह से, साउंड नहीं आता, वो सब तो चलो अपने हाथ की बात नहीं है, पर जो अपने हाथ की बात है दैट एटलीस्ट वी शुड ट्राई टू कंट्रोल। सो चलिए एक इस तुलसी जयंती पे कम से कम एक थोड़ा संकल्प हो गया। सो वी विल स्टार्ट। अब इसके लॉजिस्टिक ऑपरेशनल इश्यूज के बारे में आप लोग कोई सजेशन और हो तो आप प्लीज कीप इन्फॉर्मिंग, क्योंकि अभी शुरू करने में तो अभी 2-3 वीक तो लग ही जाएंगे। ओके चलिए, वेरी नाइस। आज श्रीलंका कांड में प्रवेश हो गया, अंगद रावण की बात हो गई। आई मीन आई वांटेड टू टॉक लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट दैट, पर अब तो 10:30 20-25 मिनट बाद फिर मिलते हैं। ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वे भवन्ति सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतगमय। ओम शांति शांति शांति। जय श्री राम।